हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो सॉरी कि मैं काफ़ी लंबे समय से आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया ड्यू टू माय पर्सनल रीज़न, बट अब मैंने आपके लिए प्रॉपर टाइम निकाल लिया है। और हाँ दोस्तों, क्योंकि मेरे पास काफ़ी बच्चे क्वेरी कर रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर आपकी नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है, तो अब मैं फाइनली आपके लिए वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और आपको बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना है, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलते रहें, राइट। और स्टूडेंट्स, आज मैं जो करवाने वाला हूँ वो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, यानी कि 12th क्लास के अकाउंटेंसी का जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का 2 लेक्चर हम पहले कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें हमने इंट्रो और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, यानी कि ये हमारा एक फाइनल लेक्चर होने वाला है। तो आप इस लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको ये चीज़ क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि अगर आप वीडियोस को स्किप कर देंगे तो आपको ये प्रॉपर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, राइट। तो आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहें, और क्योंकि मैं ज़्यादातर क्वेश्चन एक्सरसाइज और बुक से करवाऊंगा तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है वीडियो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के क्वेश्चंस करेंगे। दूसरा, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। साथ ही साथ पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट भी बनाएंगे। इससे पहले हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, गेनिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे निकालते हैं, वो सारे हम डिस्कशन कर चुके हैं लास्ट प्रीवियस लेक्चर में। और अगर आपने वो नहीं देखे हैं और आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो इस वीडियो के बाद आप उन 2 लेक्चर्स को देख सकते हैं, और उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उस चीज़ को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको 1 बाय 1 टॉपिक क्लियर करवाऊंगा, क्योंकि आपने इससे पहले के चैप्टर्स में कुछ चीज़ें ऑलरेडी कर चुके हो। तो आज हम जो करने वाले हैं वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के लिए मैं आपको बुक से सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो बुक्स आप मेरे पास जो एडिशन है 2019 का है, और आप जो भी एडिशन है, अगर 2020 का एडिशन है तो उसमें क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप बुक में मैच कर लेना क्वेश्चंस को। क्वेश्चन हमारे पास 23 है, और 23 क्वेश्चंस क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? XYZ पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, यानी कि ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, Z रिटायर्ड, एंड ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर एग्री अपॉन। क्या क्या एग्रीमेंट हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो हमें रिवैल्यूएशन के लिए नीचे दे रखी हैं। आप क्वेश्चंस को अपनी बुक में रीड कर सकते हो, क्योंकि मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना। यहाँ पे क्या कह रखा है कि वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज, स्टॉक वॉज डिक्रीज, मशीनरी वॉज रिड्यूस 10%, और स्टूडेंट आपको बुक वैल्यू दे रखी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, और डेटर की वैल्यू 40,000 दे रखी है। तो आप इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखते चलना। मैं आपको यहाँ पे क्या करवाने वाला हूँ? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? 2019, जस्ट होल्ड ऑन, का ये क्वेश्चन नंबर है 23। आप अपनी बुक में चेक कर लेना। सबसे पहले करना क्या है, आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि फर्नीचर वॉज इंक्रीज,
फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हुई है 12,000 से। जब फर्नीचर इंक्रीज होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के हम क्रेडिट साइड ट्रांसफर करते हैं, तो इसकी एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना अमाउंट है, 12,000। सेकेंड एंट्री आपको एडजस्टमेंट दे रखा है, वैल्यू ऑफ स्टॉक वाज डिक्रीज। जब स्टॉक घटेगा, डिक्रीज होगा, तो उसकी एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। अमाउंट आपको दे रखा है 10,000, करेक्ट। थर्ड एंट्री आपको दे रखी है कि आपको करना क्या है, मशीनरी की बुक वैल्यू 50,000 और वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस 10% से। तो आप क्या एंट्री करोगे, सेम एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन टू मशीनरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना, 50,000 आपको दे रखा है, 50,000 का 10%, ये आ जाएगा स्टूडेंट आपका 5,000। फोर्थ कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर की वैल्यू है 40,000। अब पीबीडी क्या है आपका, जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो एंट्री क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना अमाउंट है आपका, 40,000, और 40,000 का कितना निकालना है, 4%। 40,000 का 4%, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, अगर आप निकालते हैं यहाँ पे 5% है, सॉरी ये दे रखा है आपको 5%, तो ये आ जाएगा 2,000। आगे दो एडजस्टमेंट और दे रखी हैं, दो एडजस्टमेंट क्या बोली हैं, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 10,000 और उसके बाद कह रहा है एन आइटम ऑफ 1,000 इंक्लूड इन बिल पेबल इज नॉट लाइकली टू बी अ क्लेम। ओके, तो इसके बारे में दो एंट्री और करेंगे। फिफ्थ एंट्री क्या बोल रहा है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। रिकॉर्डेड, जब इन्वेस्टमेंट हमारे अनरिकॉर्डेड होंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड। एंट्री में क्या करेंगे उसे, डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। सिक्स एंट्री होगी आपकी बिल पेबल, यानी कि लाइबिलिटी जब आपकी इंक्रीज होती है तो आपको पता होना चाहिए कि वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो यहाँ पे एंट्री में क्रेडिट साइड में, सॉरी, जब आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना अमाउंट है, 1,000। और फाइनली आपको लास्ट एंट्री क्या करनी होती है स्टूडेंट, वो है आपका प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस के लिए क्या करेंगे, आपको क्रेडिट साइड का जितना भी रिवैल्यूएशन दे रखा होगा पहले आप उसका टोटल कर लेंगे, और डेबिट साइड का जो रिवैल्यूएशन दे रखा होगा उसका टोटल करेंगे। आपको चेक करना होगा डेबिट और क्रेडिट में कौन सा अमाउंट ज़्यादा आ रहा है। आपको पता होगा जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आता है तो आपका क्या निकल के आ जाता है, प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आएगा तो आपका आ जाएगा लॉस, करेक्ट। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे इन तीनों वैल्यू, तीन वैल्यू टोटल करेंगे और डेबिट साइड की। तो सेवंथ एंट्री हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट
डेबिट टू पार्टनर्स के नेम। पार्टनर्स कौन है? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, करेक्ट। तो यहां पे प्रॉफिट कितना हुआ है? 6000 का, और इसको हम किस रेशो में बांटते हैं? ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो कितना है आपको दे रखा है यहां पे? 5:3:2, 5:3:2। तो ये बांटने के बाद आ जाएगा हमारा 3000, 1800, 1200। तो ये हमारा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना और हम स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन को रीड करवा देता हूं, और आपके पास बुक होगी, आप उसमें बैलेंस शीट मैच कर लेना। क्वेश्चन में पार्टनर्स के नेम दे रखे हैं, कनिका, दिशा और कबीर। 2:1 उनका ओल्ड रेशियो दे रखा है, और नीचे आपको दे रखी है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट का टोटल है 4,80,000, 4,80,000। नीचे आपको सारी की सारी एडजस्टमेंट दे रखी होती हैं। क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए आपको फर्स्ट लाइन रीड करनी पड़ेगी कि यहाँ पे बोल रहा है कनिका रिटायर, तो आपको पता चल गया ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है, करेक्ट। बाकी एडजस्टमेंट हम पढ़ लेंगे और उसके साथ साथ करते चलेंगे। नीचे क्या बोला गया है? प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको आपकी बुक में क्वेश्चन ये मिल गया होगा, न्यू एडिशन में भी क्वेश्चन है ये। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट करना क्या है, आपको बनाना है, ये क्वेश्चन नंबर है इसमें 31। यहां पे हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स हैं हमारे पास? पार्टनर है 3, कनिका, दिशा एंड कबीर, कनिका, दिशा एंड कबीर। दिशा एंड कबीर। आपको एग्जाम में करना क्या है स्टूडेंट? कंप्लीट फॉर्मेट जरूर बनाना है। अगर आप कंप्लीट फॉर्मेट नहीं बनाते हैं तो उसके भी मार्क्स कट जाएंगे, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। कनिका, दिशा एंड कबीर, राइट। और लास्ट में आपसे बोला गया है कि एक बैलेंस शीट और बनाइए। सबसे पहला आपको काम करना क्या होता है? फॉर्मेट जरूर आप ड्रॉ कर लीजिए, जिससे कि आपको हेल्प मिल जाए। और थोड़ा सा काम आपको क्या करना होता है? वर्किंग नोट का। तो मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चंस की डिटेल्स और क्वेश्चंस समझाता चलूंगा। सबसे पहले क्या करना होता है? आपको कुछ भी नहीं करना। आपको देखो बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर्स का क्या दे रखा है? कैपिटल दे रखा है। इस कैपिटल को हम कहाँ ट्रांसफर करते थे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो उसको मैं यहां पे लिखूंगा बाई पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि बैलेंस बीडी। और बैलेंस बीडी आपको कितना दे रखा है यहां पे? बैलेंस बीडी आपको दे रखा है 2 लाख, 1 लाख और 80,000। उसके बाद आपको आप एसेट साइड चेक कीजिए, बिल्कुल बॉटम में आपको दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस 20,000, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम लॉस वाले प्रॉफिट एंड लॉस को इस तरीके से लेजर पोस्टिंग होती है, तो आप क्या करोगे? उसको डेबिट साइड लिखोगे। कितना आ जाएगा आपका? 10,000, 5,000 और 5,000। ये हमने क्यों किया है? आपको पता होना चाहिए कि जब आपका लॉस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड का होता है तो उसकी एंट्री क्या करते थे? एंट्री करते थे पार्टनर्स अकाउंट, यानी कि कनिका, दिशा और कबीर टू प्रॉफिट एंड लॉस। जब इसकी लेजर पोस्टिंग करोगे तो क्रेडिट वाली चीज कहाँ चली जाएगी? डेबिट में। और किस रेशो में बढ़ता है ये? ओल्ड रेशो में बढ़ता है।
राइट। और ओल्ड रेशो कितना है, ओल्ड रेशो आपको क्वेश्चन में दे रखा है स्टूडेंट 2:1, 2:1:1। तो इस तरीके से हमने इसको बांटा था। 20,000 का ये आ गया था 10,000, ये आ गया था 5,000 और ये भी आ गया था आपका 5,000। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट क्यों किया है, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट सॉरी। तो यहाँ पे अब अगली एडजस्टमेंट हम यहाँ पे करने वाले हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट जो कह रहा है गुडविल से रिलेटेड है कि गुडविल वैल्यू ऑफ द फर्म वॉज 2 years परचेज, नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको दे रखा है। तो मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूं और सबसे पहले हमें करना है वर्किंग नोट। मैंने आपको कहा था कि वर्किंग नोट का यहाँ पे रोल प्ले करेगा, तो वर्किंग नोट बनाना ही बनाना है। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है, 3 years, 3 years का प्रॉफिट है। लेकिन आप नीचे चेक करेंगे तो नीचे आपको कितना दे रखा है, ये देखो 2013-14 का 1 लाख और 14-15 का 1,30,000 और 3 साल का बोला था, तो 1 साल कौन सा हो गया, ये 20,000। बट ये प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है, लॉस है। ठीक है, 20,000 आपको ऊपर दे रखा है लॉस। तो इसकी हम करेंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या होगी, तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं टोटल। तो कैलकुलेट गुडविल, फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना दे रखा है स्टूडेंट, 2। करेक्ट। एवरेज प्रॉफिट हमें फाइंड करना है, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी है, 1 लाख दे रखा है एक, तो 1,30,000 माइनस 20,000। जो प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू थी वो माइनस में थी, राइट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 years का है तो 3 से डिवाइड, हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पे कैलकुलेट करके वो कितना आ जाएगा आपका 2,30,000 और 2,30,000 से माइनस करोगे तो 2,10,000 डिवाइड बाई 3, ये आ गया आपका 70,000। 70,000 इंटू 2, ये आ गया आपका 1,40,000। अभी ये जो वैल्यू निकल के आई है स्टूडेंट, ये है हमारे पूरे फर्म की वैल्यू। हमें क्या पता करना था, पार्टनर्स की वैल्यू पता करना है। तो हमें पता क्या करना है, शेयर ऑफ कनिका। कनिका का क्या होगा, क्योंकि पार्टनर कौन रिटायर हो रहा था, कनिका रिटायर हो रही थी, तो वो अपना हिस्सा लेके जाएगी। कितना, 1,40,000, कितना था उसका 2/4, ये आ जाएगा आपका 70,000। अच्छा, इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी एंट्री पास करते थे। एंट्री क्या होती थी वहां पे, आप जब एंट्री करोगे इसकी, तो देखो हमें क्या करना है, पार्टनर्स कौन कौन से पार्टनर है, 70,000 और 70,000 को करना क्या था, बांटना है। तो देखो कनिका का जो पार्टनर का जो हिस्सा है गुडविल का, वो कौन लेगा फ्यूचर में, दिशा एंड कबीर। क्या उनका रेशो होगा, 1:1, क्योंकि आपको पता है किस में बांटते हैं, गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस, एंट्री यही होती है ना, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस पार्टनर। सेक्रीफाइस कौन करेगा, जो पार्टनर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिशा कबीर टू कनिका। कनिका कितना अमाउंट है, 70,000, और ये दोनों इक्वली जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 35,000 और ये भी आ जाएगा 35,000। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो इसको हमें बांटना कैसे है, जब दिशा और कबीर दोनों डेबिट हो रहे थे, वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इस साइड आ जाएंगे डेबिट वाले। तो यहाँ पे लिखेंगे दिशा एंड कबीर किसको दे रहे हैं पैसा, 35,000 कनिका, 35,000 इन कनिका अकाउंट। तो कनिका को कहां से मिले होंगे, दिशा से 35,000 और कबीर से 35,000, राइट। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट कहता है फिक्स एसेट्स वर टू बी इंक्रीज 3 लाख। तो फिक्स एसेट्स
फिक्स एसेट्स के लिए क्या करेंगे, इंक्रीज हो रहा है तो यहां पे लिखेंगे बाई फिक्स एसेट्स। कितना इंक्रीज हो गया, 3 लाख। अब आप लास्ट वैल्यू चेक करोगे तो लास्ट ईयर का आपको जो बैलेंस दे रखा था वो था आपको 2,40,000, और 2,40,000 को 3 लाख से कंपेयर करोगे तो आपका कितने का डिफरेंस आ गया, 60,000। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिख देता हूँ, 3 लाख ये करंट ईयर की वैल्यू है, लास्ट है 2,40,000, तो डिफरेंस 60,000 का आ गया। अगला कहता है स्टॉक वैल्यू 120%, राइट। तो अब आप स्टॉक की वैल्यू चेक करोगे, स्टॉक की वैल्यू दे रखी है आपको 1 लाख, और 1 लाख का 20% और निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 1,20,000 आपका आ गया। तो उसमें क्या पता चल रहा है आपको कि स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई, जो आपको बोला गया है 120%, इसका मतलब 20,000 रुपए उसके इंक्रीज हो गए। उसके बाद कहता है कि अमाउंट पेबल टू कनिका वॉज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। वेरी सिंपल, सबसे पहले हमें करना क्या होता है, 1 बाई 1 अकाउंट आप जब तक क्लोज नहीं करेंगे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे नहीं जा सकते, और पार्टनर्स अकाउंट क्लोज नहीं होगा तब तक आपकी बैलेंस शीट नहीं बन सकती, करेक्ट। तो आपकी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80,000। इधर का बैलेंस भी आपका आ जाएगा 80,000। इसको हम बोलेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। किस रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो 2:1:1। तो किस में बटेगा, कनिका, दिशा एंड कबीर। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40,000, 20,000 एंड 20,000। ये प्रॉफिट्स कहां पे ट्रांसफर किए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पे आप बोलोगे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 40,000, 20,000 एंड 20,000। उसके बाद अब आपका क्या बचा है, कोई भी एडजस्टमेंट अब नहीं रहती, सारी की सारी एडजस्टमेंट हमने क्लियर कर ली हैं। तो अब क्या करना है, हमें इसको करना है टोटल। टोटल करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ये आपका आ जाएगा 3,10,000। इधर भी आएगा आपका 3,10,000, करेक्ट। और ये 10,000 जब आप इसका माइनस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 3 लाख। ये क्या है, कनिका का लोन, यानी कि कनिका जो पार्टनर जा रही है छोड़ के, उसको हम क्या देंगे, एज अ लोन वैल्यू। इसका क्लोज हो गया, क्योंकि सबसे पहले हमें इसी का करना होता है, जो पार्टनर जा रहा है उसका हिसाब पहले करना होता है। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1,20,000। ये आ जाएगा आपका 1 लाख। इधर मैं वैल्यू टोटल कर लेता हूं, तो आप अब जब वैल्यू माइनस करोगे 40,000 माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा 60,000, और ये आ जाएगा आपका 80,000। कनिका का बैलेंस नहीं आया, क्यों, क्योंकि कनिका क्या, रिटायर हो चुकी है। तो यहां पे लिखेंगे बाई बैलेंस टू बैलेंस CD। ये बैलेंस कहां पे ट्रांसफर किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में लिखेंगे हम लोग क्या, कैपिटल किसका, दिशा एंड कबीर। दिशा का अमाउंट है 80,000 और कबीर का है 60,000। अब यहाँ पे कनिका का नाम नहीं आया, क्यों, कनिका हो चुकी है रिटायर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो वैल्यू, एक तो है आपके पास क्रेडिटर, क्रेडिटर्स की कितनी वैल्यू है, क्रेडिटर दे रखा है आपको 53,000। उसके साथ ही आपको दूसरी वैल्यू क्या दे रखी है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दे रखा है आपको 47,000। और अगर एक बैलेंस आप नहीं लिखते हो तो उसके बिना आंसर का डिफरेंस काफी ज्यादा हो जाएगा, वो है कनिका का बैलेंस। जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका लोन अमाउंट हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि हमने उसको कितना दिया, 3 लाख, राइट। उसके बाद हम आते हैं एसेट साइड में,
तो एसेट्स में आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, आपको दे रखा है बैंक। बैंक में क्या कोई बैलेंस फर्म में आ रहा है, कोई बैलेंस नहीं आया, तो जो बैलेंस दे रखा है 60,000 उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। साथ ही हमें दे रखा है डेटर। डेटर की वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया था, तो हम उसको भी एज इट इज कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपको बोला गया है स्टॉक, और स्टॉक की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। हमने कितनी शो की थी, 20,000 इंक्रीज हुआ था। स्टॉक हमारा 20,000 इंक्रीज हो रहा है और 1 लाख उसकी फेस वैल्यू है, तो टोटल कितना हो जाएगा 1,20,000। नेक्स्ट है आपके पास फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स आपका कितना हो गया है, तो फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू है वो है 3 लाख। आपको क्वेश्चन में बोला था कि फिक्स एसेट्स वर इंक्रीज 3 लाख, ये आपको दे रखा है यहाँ पे 3 लाख अमाउंट, राइट। तो अब हम इसको कर लेते हैं टोटल। तो टोटल करने पे वैल्यू आ जाएगी ये 5,40,000, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5,40,000। तो ये क्वेश्चन एक फुल फ्लैश क्वेश्चन है जो पेपर में आता है, जहां पे आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा जाता है और बैलेंस शीट, राइट। क्योंकि 2020 का जो सिलेबस जो नया आया है उसमें आपको पता होना चाहिए कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट कटवा दी गई है, तो मैंने फिर भी ये क्वेश्चन कंप्लीट करवाया है। आप इसको नोट डाउन कर लें, राइट, और आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाएं, और कितना करना है क्वेश्चन ये आपको समझना है, क्योंकि आपको ये दो तो करने ही पड़ेंगे पेपर में, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेक्ट। और इसी के साथ हम एक क्वेश्चन और करेंगे जिससे कि थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूं, ये लीजिए क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये लीजिए। यहां क्वेश्चन कह रहा है NSG वर पार्टनर्स इन द फर्म प्रॉफिट शेयरिंग एंड लॉसेस 2:3:5 एंड देयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का टोटल आपको मैच करना है स्टूडेंट अपनी बुक से, वो दे रखा है 13,05,000। आई होप कि आपकी बुक में ये होगा क्वेश्चन, राइट। और लास्ट में आपको पहली लाइन क्या बोल रहा है कि जी रिटायर, कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है, जी पार्टनर, करेक्ट। बाकी सब कुछ एडजस्टमेंट दे रखी हैं, और बोला क्या गया है, पास द जर्नल एंट्रीज एंड एबव ट्रांजैक्शंस ऑफ जी रिटायरमेंट, ठीक है। ये हमें काम करना है, उसका जी का कितना लोन देना है ये बताना है एक तो, और जर्नल एंट्रीज करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, क्योंकि पिछला जो क्वेश्चन था वो अकाउंट बनाना था, और इस क्वेश्चन में मैं जर्नल एंट्रीज करवा रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जर्नल एंट्रीज में ही आती है, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट मेरी बुक का ये क्वेश्चन कौन सा है, 33। आप अपनी बुक में जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, और यहाँ पे करना क्या है, आपको एंट्रीज करनी है, राइट। तो एंट्रीज जो करोगे उसमें हम 1 बाय 1 डिस्कशन करने वाले हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें आपको मेंशन करना है। सबसे पहली चीज़, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो आपको बैलेंस शीट के अंदर दे रखी हैं और उसकी एंट्री करनी ही करनी है, वो नेसेसरी है। सबसे पहली चीज़ आपको लायबिलिटी साइड दिख रहा होगा जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व क्या है आपके लिए, क्रेडिट बैलेंस है। और क्रेडिट बैलेंस की जब आप एंट्री करते हैं तो क्या लिखना होता है, डेबिट साइड में लिखते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, किस में बटेगा जनरल रिजर्व, पुराने पार्टनर में। पुराने पार्टनर कौन है, NSG, NS और G। तो इसमें हम जब बांटेंगे इस अमाउंट को, तो कितना है जनरल रिजर्व आपका 90,000। मैं आपका रेशियो भी साथ ही साथ बता देता हूं, रेशियो दे रखा है 2:3:5, करेक्ट। तो 90,000 को 2:3:5 में बांटोगे तो ये आ जाएगा आपका 18,000, राइट। और ये आ जाएगा आपका 27,000, 27
90 में से माइनस करोगे ये वैल्यू तो ये आ जाएगा आपका 45,000। करेक्ट। 27, 18, 45, 45 माइनस 90, 45 आ गया। उसके बाद आपको एसेट साइड आप चेक करोगे तो आपको दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आपका क्या होता है, डेबिट बैलेंस। तो वो आप क्या करोगे यहाँ पे NSG टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना दे रखा है आपको, वो है स्टूडेंट 75,000। अब 75,000 को आप किस रेशियो में बांटोगे, 2:3:5 में। तो सबसे पहली वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15,000, उसके बाद आ जाएगा 22,500। इसको आप माइनस करेंगे 37,500 तो आ जाएगा ये 37,500 आ गया। ठीक है। अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट आप अपने बुक में सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या पढ़ रहे हो, डेटर ऑफ 6,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर फॉर बैड डेट्स डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन। ठीक है। तो इसमें क्या बात बोली गई है इन्होंने, ध्यान से देखना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसकी एंट्री करेंगे कैसे, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना, इसमें बहुत इजी है। सबसे पहले आपको देखो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना दे रखा है, आप लिखोगे प्रोविजन, क्योंकि सारी चीज जनरल एंट्री में बताना है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डेबिट टू बैड डेट्स कितना हुआ था, 2। न्यू प्रोविजन कितना है, न्यू प्रोविजन डाउटफुल डेट्स 2 रिवैल्यूएशन, क्योंकि ये सारी चीजें रिवैल्यूएशन में हम मेंशन करते हैं। तो अब इसमें क्या करोगे, आपको ओल्ड प्रोविजन दे रखा है 15,000 डेटर में से माइनस किया हुआ, क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा एसेट साइड। उसके बाद एडजस्टमेंट में बोला बैड डेट्स अमाउंट रिटर्न ऑफ 6,000, और जो न्यू प्रोविजन निकालते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि डेटर में से माइनस करके जो निकालते हैं, तो हमारे पास डेटर की वैल्यू है 1,35,000, 1,35,000, उसमें से हम माइनस करेंगे 6,000 और उसका निकालेंगे हम लोग कितना परसेंट क्या रखा है, 5%। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6,450, और लास्ट वैल्यू रिवैल्यूएशन में जो बैलेंस बचेगा वो यहाँ चला जाएगा 2,550। करेक्ट। ये प्रोविजन वाली एंट्री हो गई। उसके बाद अगला बोला गया है पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ एंड स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएट बाई 5%। करेक्ट। ये आपको सारा का सारा एक बार में ही मेंशन कर दिया, तो आपके लिए और भी आसान हो गया, क्योंकि सारा की सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं। तो आपको क्या दिखाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स टू स्टॉक टू मशीनरी टू, और क्या बोला गया है, बिल्डिंग। इसके अलावा कुछ और छूट गया नहीं, ये सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं। तो अब हम देखेंगे कितना बैलेंस आएगा। आप एक चीज और चेक कर लो, नीचे अनरिकॉर्डेड क्रेडिटेड दे रखा है, वो भी आपको डेबिट में ही दिखाना होता है। तो यहां पे लिखोगे अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर। चलिए सारी वैल्यू मैं मेंशन कर लेता हूं। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर आपको दे रखा है स्टूडेंट 30,000। बिल्डिंग आप 5% निकालेंगे, वैल्यू दे रखी है 3 लाख, और 3 लाख का आप 5% निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 15,000। मैं साइड ही साइड लिखता चलता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 3 लाख का 5%। मशीनरी, तो मशीनरी पे कैसे निकालोगे, 4,50,000, 4,50,000 का 5%, ये आ जाएगा आपका 22,500। स्टॉक आपको दे रखा है 1,50,000 का 5%, तो
तो ये आ जाएगा आपका 7,500। और आपको क्या दे रखा है, पेटेंट्स कह रहा है फुल्ली राइट बैक, तो मतलब 90,000 का आपको दे रखा था, वो रिटर्न ऑफ हो गया। अब इन सब का टोटल जब करेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी 1,65,000। ठीक है, ये हमारे पास कितनी एडजस्टमेंट हो गई, ए बी सी। उसके बाद आपके पास डी एडजस्टमेंट जो बोल रहा है, एन एंड एस विल बी शेयर, फ्यूचर शेयर आपको दे रखे हैं 2:3। एंड उसके बाद लास्ट में आपसे पूछा गया है कि गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यू 90,000 कर लेंगे इसको। तो गुडविल 90 वैल्यू हमें दे रखी है, बाकी हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। फ्यूचर रेशो पता चल गया, करेक्ट, हमें फ्यूचर रेशो पता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ वैल्यू दे रखी है, वो पहले निकाल लेते हैं। 5th जनरल एंट्री, 5th में हमें क्या करना है, गुडविल की एंट्री करनी पड़ेगी। तो गुडविल की एंट्री क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइस। गेन कौन करेगा, एन एस, और सैक्रिफाइस कौन करेगा, जी, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है। अब हम इसका हिस्सा निकालेंगे, कितना हिस्सा आएगा, टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है स्टूडेंट, 90,000, और 90,000 का कितना निकालेंगे, 5/10। 5/10 जब इसका निकालते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 45,000। और 45,000 का न्यू रेशो, मतलब न्यू रेशो जो गेनिंग रेशो निकल के आ रहा है वो कितना है, 2:3। न्यू रेशो इक्वल टू गेनिंग रेशो, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी इनकी 18,000 और 27,000। क्या करना है आपको, अब आपको निकालना है रिवैल्यूएशन, क्रेडिट साइड वाला रिवैल्यूएशन आप टोटल कर लेंगे इनको, राइट, और डेबिट वाला रिवैल्यूएशन आपको दे रखा है ऑलरेडी। तो अब आप इसको माइनस करोगे, 1,65,000 में से 2,550 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी लॉस की। तो लॉस हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, NSG2 रिवैल्यूएशन। कितना लॉस आ जाएगा, तो आपको लिखना है 1,65,000 माइनस करोगे 2,550, तो ये आ जाएगा आपका 1,62,450। इसको हम किस रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो हमारे पास कितना दे रखा है, NSG का 2, 3, 5, 2, 3 एंड 5। तो इसको 1 by 1 जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 32,490, इसकी वैल्यू आ जाएगी 48,735, और ये वैल्यू आ जाएगी 81,225। इज़न्ट इट। आगे हम जब बात करेंगे तो इसका हमें क्या निकालना है, जी पार्टनर का निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस की, उसका कितना लोन उसे पे करना पड़ेगा। तो लोन पे करने के लिए आपको पता होगा कि जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आप तीनों पार्टनर का नाम आता था, लेकिन मैं किसका निकाल रहा हूँ, सिर्फ जी का। तो अगर मैं जी की बात करूंगा तो जी का क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो आपको पता होगा बैलेंस बीडी आता है, और जी का बैलेंस बीडी कितना दे रखा है, 4,50,000। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो जी को बांटना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको देखो यहाँ पे जी का कैपिटल, जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो है, नहीं लॉस आ रहा था, तो लॉस कितना है आपका, लॉस यहाँ पे आएगा, लॉस कितना है 81,225, राइट। और उसके अलावा हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं, वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा था। तो प्रॉफिट एंड लॉस किधर का दे रखा था, डेबिट साइड वाला, डेबिट साइड वाला। तो हम उसको कहाँ पे दिखाने वाले हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाएगा, राइट। जब हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट,
तो हमारे पास पता होगा कि हम जब प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इस साइड होता है डिस्ट्रीब्यूट, तो यहाँ पे दिखाएंगे लॉस लॉस, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस यहाँ पे तो आएगा नहीं, तो कितना वैल्यू दे रखा है आपको लॉस का 37,500, करेक्ट। और जनरल रिजर्व हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो हम पार्टनर्स में बांट देते हैं। जनरल रिजर्व जी का कितना वैल्यू आया था 45,000, जो हमने पीछे बांटा है जनरल रिजर्व जी का 45,000, फिर हमने बांटा था 37,500 और हमारे पास कोई भी जी की वैल्यू नहीं है, राइट। चलिए अब हमारे पास एक गुडविल का अमाउंट और है, गुडविल का अमाउंट है 45,000, ठीक है। तो इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपको 4,95,000 में से वैल्यू माइनस करके जब आप दिखाओगे तो आपको रफली जो आइडिया मिल जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4,21,275, ये आपका आ जाएगा जी पार्टनर का लोन। अब इसकी एंट्री भी करनी पड़ेगी, तो एंट्री क्या करेंगे, एंट्री करेंगे यहाँ पे जी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जी लोन अकाउंट। कितना आया था 4,21,275, 4,21,275। तो हमें बेसिकली पूछा यही गया था कि जनरल एंट्री करो और जी का लोन अमाउंट कितना आएगा, ये हमें बताना था यहाँ पे, राइट। तो ऐसे ही हमारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, राइट। अगली क्लास में जो हम करेंगे वो होगा हमारा डेथ ऑफ द पार्टनर, तो वो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की क्लास में हमने जो 2-3 क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने डिस्कशन किया है रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉपर एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करवा दिया मैंने, और ये है आपका जनरल एंट्री का क्वेश्चन, करेक्ट। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना, और साथ ही साथ जो हमारा और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आप कर लेना। और मैं आपको जो पुरानी वीडियोस जो मैंने बनाई थी पार्ट 1 और पार्ट 2, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शंस में दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।